किशनगढ़ गांव बड़ा ही प्यारा गांव था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच सुंदर सुंदर घर बने हुए थे। अच्छे अच्छे लोग रहा करते थे। दूर दूर तक उस गांव की प्रशंसा होती थी। उसी गांव में बूढ़ी माँ अपने बहू और बेटे के साथ रहा करती थी। बहू घर में काम करती थी। रमेश बाहर ऑफिस में नौकरी के लिए जाया करता था। पर बहू बहुत ही सुंदर और अच्छी थी, जो सारे घर का काम बड़े अच्छे से किया करती थी। रमेश भी बाहर ऑफिस जाया करता था, लेकिन वह कुछ अलग ही किस्म का था। वह बदमाश और अयाश लड़की था, जिसको प्रज्ञा का बिल्कुल ख्याल नहीं किया करता था और प्रज्ञा को भी उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। चलो प्रज्ञा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। शाम को जरा मैं लेट आऊँगा। अगर मैं ज़्यादा लेट हो जाऊँ तो तुम खाना खाकर सो जाना। मेरा इंतज़ार मत करना, क्योंकि मैं लेट आ सकता हूँ। अरे तुम सारे दिन ऑफिस ऑफिस ही भागते रहते हो, कभी मुझे भी टाइम दे दिया करो। शादी हुई है तब से तुम मुझे बाहर कहीं घुमाने भी नहीं ले गए। कभी तो सोच लिया करो मेरे बारे में। अरे प्रज्ञा, तुम्हें घूमने की पड़ी हुई है। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। सारे दिन ऑफिस में काम करते करते मैं थक जाता हूँ। शाम को आने को मुझे सोने की पड़ती है। खाना भी नहीं खाता किसी किसी दिन तो। तुमको घूमने की पड़ रही है, सोचती नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे इतनी बात जो कही। चलो आप ऑफिस के लिए निकल जाओ। मैं शाम को आपके लिए खाना बना के तैयार रखूँगी। ऑफिस से ज़रा जल्दी आ जाना, मुझे मार्केट चलना है, कुछ सामान खरीदना है। रमेश प्रज्ञा की बात न मानते हुए उसको डांटते हुए चला जाता है और वह सोचता है, क्या भगवान ने बीवी मेरे को दी है जो बिल्कुल ही मेरे ऊपर चढ़ी रहती है। और अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। माँ, मैं निकल रहा हूँ। तुम खाना खा लेना प्रज्ञा के साथ बैठकर। मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। और प्रज्ञा को समझा देना मेरे पास टाइम नहीं है, उसे मार्केट जाने की पड़ी हुई है, उसके साथ आप चली जाना। बेटा कभी कभी उसको ही लेके चला जाया करे। जब से बहू घर में आई है तब से कहीं गई भी तो नहीं है। उसका भी तो मन होता है, थोड़ा उसके भी बारे में सोच लिया करे तुम। तुम्हारा पता ही नहीं चलता, मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ। ऑफिस में अकेली बैठी हूँ, तुम अब आ रहे हो। मेरा तो तुमको बिल्कुल ख्याल नहीं है। तुम्हारी शादी हो गई है तब से तुम बिल्कुल बदल गए हो। मेरी तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तुमको। मैं तुम्हारे पीछे पागल हो रही हूँ, तुम मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहे। तुम अपनी बीवी को ही खुश करने में लगे हुए हो। मैं भी तुमको छोड़ कर चली जाऊँगी किसी दिन, तब तुम्हारी समझ में आएगा। नहीं तो मेरे को मार्केट शॉपिंग के लिए चलो। अरे चिंता मत करो तुम यार, मैं क्या करूँ। मैं भी उस बीवी के मारे पागल हो गया हूँ। आते समय टोक देगी, जल्दी आ जाना, मुझे मार्केट ले चलो। मैं भी उससे पक गया हूँ। मेरी माँ के कहने से मैंने उससे शादी कर ली। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था। चलो छोड़ो, हम तुम्हें मार्केट ले चलते हैं। आज बहुत सारी तुम्हें शॉपिंग जो कराएंगे हम। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे पति इतनी रात तक क्यों आते हैं और सुबह ही सुबह बिना नाश्ता किए हुए ऑफिस क्यों निकल जाते हैं। ये कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा। इसका तो मैं पता लगा कर रहूँगी। मेरे को कहीं घुमाने नहीं ले जाना, मुझसे बात नहीं करना, ये तो बिल्कुल बदमाश हो रहे हैं। मैं क्या करूं, कल इनका पता करती हूँ। मैं कल इनके पीछे पीछे ज़रूर जाऊंगी। सासू माँ, मुझे कल मार्केट जाना है, कुछ ज़रूरी सामान लेना है। ये मुझको साथ लेकर ही नहीं जाते, मुझसे बात भी नहीं करते। मैं क्या करूँ, किसके साथ जाऊँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या करूँ बहू, ये बिल्कुल बात ही नहीं सुनता। पर तू अपने आप चली जाना, मेरी तो तबीयत खराब हो रही है, नहीं तो मैं साथ चलती। तुम ऐसा करना, सुबह सुबह निकल जाना और जल्दी दोपहर से पहले लौट के आ जाना। जो चाहिए वो लेके आना। जैसे ही रमेश शाम को आता है, प्रज्ञा उससे मार्केट जाने के लिए कहती है, लेकिन वह उसको डांट देता है और कहता है, मैं किसी को नहीं ले जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो अपने आप चली जाना। आज के बाद दोबारा मेरे से मार्केट की नहीं बोलना, मुझे टाइम नहीं है। जैसे ही सुबह हो जाती है, रमेश फिर ऑफिस के लिए जल्दी निकलने लगता है। रोज की तरह प्रज्ञा भी उसका पीछा करने लगती है, चुपके चुपके उसके पीछे पीछे जाने लगती है, जिससे रमेश को बिल्कुल कानों कानों भनक नहीं थी। प्रज्ञा सोचती है, आज मैं इनका पता लगा कर रहूँगी, आखिरकार इनका चल क्या रहा है। इतनी जल्दी जल्दी ऑफिस में ये जाते क्यों हैं, आखिरकार क्या है मामला। रमेश जैसे ही ऑफिस में पहुंचता है, उस लड़की के साथ अपनी रंगरलियां मनाने में लग जाता है। प्रज्ञा भी वहाँ पहुंच जाती है और सब कुछ अपनी आँखों से देखने लगती है और प्रज्ञा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
एकदम से सब कुछ देखते हुए प्रज्ञा बहुत घबरा जाती है। तो यहाँ आप इसलिए आते हो मिस्टर रमेश, मुझे धोखा दे रहे हो? इस लड़की को आप पूरा फुल टाइम दे रहे हो? तुम्हारी ऑफिस आज मुझे समझ में आया, एक नंबर के बदमाश और अयाश हो तुम, जो अपनी पत्नी के नहीं हुए और तुम किसी के क्या हो गए। अब मैं तुम्हारी सारी सच्चाई सबको बता दूंगी। नहीं प्रज्ञा, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम मुझे क्षमा कर दो, अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं इनसे प्यार करता था, पर मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, ये ऑफिस भी छोड़ दूँगा। तुम मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। अब मैं तुमको पूरा टाइम दूँगा, तुमको मार्केट ले चलूँगा। तुम मेरी अच्छी पत्नी हो ना, एक बार मेरी इज्जत बचा लो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्रज्ञा, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना, अब तो कर दो ना प्लीज़। अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अब तो मैंने ऑफिस भी छोड़ दिया, उसमें नौकरी करने नहीं जाऊँगा। आज मैं तुम्हें मार्केट भी लेके चलूँगा प्रज्ञा। हाँ बाबा, कर दिया, और मैं कर भी क्या सकती हूँ भला। चलो तुम सुधर गए, यही मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ये गलत काम कभी नहीं करना, नहीं तो मैं इस घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी, फिर कभी नहीं आऊँगी।